राधे राधे। पहले मैं बोल दूँ, ये रीडिंग कलेक्टिव होगी, सभी के लिए नहीं होगी। जो कोई भी स्पिरिचुअलिटी में है या फिर धार्मिक जो भी इंसान है उनके साथ ये रेजोनेट करेगी। तो देख लेते हैं आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपकी जो धार्मिक ज़िंदगी जो आप बिता रही हो सात्विक की तरह, या फिर कोई भी आप तपस्या कर रही हो या फिर साधना कर रही हो, तो उसमें आपके लिए क्या आने वाली है, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में बेसिकली क्या होगी, क्या होने वाली है आपके स्पिरिचुअल। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में क्या आने वाली है, आपकी धार्मिक जिंदगी स्पिरिचुअल। ओके, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में ऑल्सो बहुत सारे बर्डन है, बहुत सारे बर्डन है जो आप लेके चल रही हो सकता है ऐसा कोई ऐसा इंसान देख रही हो जिसके ऊपर घर की जिम्मेदारियाँ, ऑफिस की जिम्मेदारियाँ, उसके बाद आप स्पिरिचुअलिटी में आती हो। मतलब आप घर भी संभालते हो, कहीं पे काम कर रही हो उसे भी संभालते हो, उसके बाद आपको जितना वक्त मिलता है आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में देना चाहती हो, लेकिन आप थक जाती हो तो दे नहीं पाती हो। वहीं पे आपको सक्सेस मिल रही है कि आप अपने वहाँ पे उस जगह पे, उस एरिया पे आप काम कर सको, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपको सक्सेस मिल रही है। क्योंकि आप जो काम मतलब आप करना तो चाहते हो लेकिन नहीं कर पाते हो, इस वजह से आप बहुत अपने आप को लोन फील करते हो, बहुत ही दबा हुआ फील करते हो। तो वही चीज़ से आप निकल रही हो, आप कुछ एक्शन लोगे और अपनी स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाओगे, और कुछ अथॉरिटिव जगह आपको मिलने वाली है अपनी स्पिरिचुअलिटी या फिर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में। आपको कुछ अच्छा जगह देखने को मिलेगा, लोग आपको जानेगी। ऑल्सो ये हो सकता है कि आपकी चक्रास बहुत अच्छे से अवेकन हो जाए। थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा आपकी बहुत अच्छे से अवेकन हो जाए। तो और सुना आपके दिमाग में, और आपके दिमाग में ये भी चलता है कि आप इस बोझ को छोड़ के कहीं निकल जाओ, सिर्फ भगवान के लिए सोचो, भगवान के लिए करो, भगवान के मंदिर पे अपनी ज़िंदगी विसर्जित कर दो। आपके दिमाग में ऐसा चलता है कि मैं घर से भाग जाऊँ, काम छोड़ दूँ, मुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान चाहिए, मुझे सिर्फ भगवान चाहिए, मुझे उसकी सेवा करनी है, उसके बारे में सोचनी है, उसके काम करनी है। और आपके दिमाग में सब चल सकती है। और बेसिकली आपकी थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा बहुत बैलेंस हो सकती है, आपकी नाम बहुत हो सकती है स्पिरिचुअलिटी में। ऑल्सो ये 6 नंबर का कार्ड है, तो वेनस आपकी नाम, फेम और पैसों को, मनी को रिप्रेजेंट करती है, और लग्जरियस लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। तो हो सकती है आपकी अपनी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई लाइफ में बहुत अच्छा नाम, फेमस आप होने वाली हो, लोग जानेगी आपको, लोग आपको पहचानेगी आपकी क्रिएटिविटी की वजह से, आपकी स्पिरिचुअल क्रिएटिविटी की वजह से। और द लवर्स का कार्ड लास्ट, द लवर्स का कार्ड आया है। ऑल्सो ना मुझे आपके लव लाइफ में बहुत सारा वहाँ पे भी बर्डन दिख रहा था, या फिर वहाँ पे भी आपने बहुत स्ट्रगल किया है अपने लव लाइफ में। तो द लवर्स का कार्ड आया, और देखिए एंजल्स खुद आपको अपने हाथों से ब्लेस्ड कर रही है। तो वहाँ पे भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, वहाँ पे भी बहुत अच्छा क्लैरिटी आ रही है, वहाँ पे भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। तो ऑल्सो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से बहुत कुछ अभी आपको मिलेगी। और ये इंसान ना, ये लड़की देखिए, ये जो लड़की है ये ऑलवेज भगवान की तरफ देख रही है, ये बस ये इस एंजल की तरफ देख रही है, और आपकी जो लवर्स है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट है। तो आपको चाहे आपकी लवर हो जाए, आपकी काम हो जाए, आपकी घर हो जाए, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी से, आपको अपनी मतलब ये जो आपने चुना है, स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे या फिर आध्यात्मिक रास्ते में आप चलेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ सुनेंगे। आप अगर आप ऑकल्ट से जुड़े हुए, ऑकल्ट से जुड़े हुए कुछ भी कर रहे हो, तो उस चीज़ में जीत ऑल्सो आपकी होने वाली है। कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करने वाली है। अगर आप सोच रहे हो इस बोझ में मैं दब जाऊंगी, मैंने ये सोचा था शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये शॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैसेज ऑल्सो निकलते जा रही है, निकलते जा रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि थे कि इस बोझ दबे में दब जाऊंगी, मुझे आगे कुछ देखने को नहीं मिलेगा, मैं नहीं सक्सेस हो पाऊंगी, लेकिन ऑल्सो ये भगवान की इच्छा नहीं है। ऑल्सो भगवान की इच्छा है कि आपको ब्लेस्ड की जा रही है। आप ऑलवेज इस भगवान की तरफ, इस एंजल की तरफ देख रही हो, जो आपको
पूरा प्रोटेक्शन दे रही है, पूरा ब्लेसिंग्स दे रही है। और अगर आपकी लवर्स भी आपको इसमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप उसे भी इग्नोर करने वाले हो, क्योंकि आपकी पूरा ध्यान अपनी पूजा पाठ स्पिरिचुअलिटी में है। और ऑब्वियसली पूजा पाठ करना सिर्फ धूप धूप दिखा देना, मतलब बत्ती जला देना, मोमबत्ती जला देना, ये पूजा नहीं होती है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब कुछ अलग होती है, जो अपने अंदर काम करती है, इनर वर्क करती है, वो लोग ऑल्सो स्पिरिचुअल कहलाई जाती है। और धार्मिक में और स्पिरिचुअलिटी में भी थोड़ा डिफरेंस होती है। धार्मिक वो लोग होते हैं जो लोग ग्रंथियाँ पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वहाँ से नॉलेज लेती है, वो लोग थोड़ा धार्मिक होते हैं। जो लोग वो बहुत कुछ मानते हैं, वो बहुत सिर्फ समय मेंटेन करते हैं, बहुत कुछ मानते हैं। लेकिन ऑल्सो जब लोग स्पिरिचुअल होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी से वो स्पिरिचुअलिटी सीखती है, ज्ञान को अपनी ज़िंदगी से लेते हैं। वो उसे किताबें मिले या ना मिले, वो अपनी ज़िंदगी से एक एक करके पार्ट पढ़ती है, और एक एक वो सभी पार्ट को ना किताबों से मैच करती है। स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो मैं ऐसे ही करती हूँ कि जब भी मैं कुछ पढ़ रही हूँ, मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में घट चुकी है, इससे मैं अपनी सीख ले चुकी हूँ, और वही मैं किताब में पढ़ रही हूँ। क्योंकि मुझे पहले किताब पढ़ने की शौक़ नहीं थी, अभी मुझे किताब पढ़ने का शौक़ आया है। तो मैं अभी जब किताब पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज़ तो मेरी लाइफ में ऑलरेडी घट चुकी है। तो स्पिरिचुअल होना मतलब एक इंसान अपनी ज़िंदगी से जो सीखता है, अपनी इनर वर्क से जो सीखता है, वो स्पिरिचुअल इंसान होती है। स्पिरिचुअल इंसान के मतलब वो प्रकृति को प्रेम कर सकती है, वो इनर वर्क कर सकती है, वो मेडिटेशन भी कर सकती है, वो घूमने भी जा सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि उसे हमेशा 1 घंटा लेना है और फूल लेके ऐसे-ऐसे करना है, बिल्कुल नहीं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब वो नहीं होता है। धार्मिक और स्पिरिचुअलिटी में भी डिफ़रेंस होती है। तो लेकिन जो भी इंसान मुझे देख रही है, जो धार्मिक हो या फिर स्पिरिचुअल हो, तो वो उन उन लोगों को जो ये बोझ दबा रही थी ना, वो दबा नहीं पाएगी। ऑल्सो वो कुछ भी हो जाए, करियर हो जाए, घर के लोग हो जाए, लवर्स हो जाए, सेक्सुअल चीज़ें भी अगर आपके दिमाग में आ रही थी बहुत, जो आपको यहाँ पे दोनों ही निकट है, तो अगर बहुत से सेक्सुअल थॉट आपके दिमाग में आ रही थी, ऑल्सो वो चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएगी। उन चीज़ों पे आप बहुत अच्छे से जीत कर लोगे, उन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से हैंडल करोगे। हैंडल करके उन चीज़ों के ऊपर आप काम करने वाले हो, ऑल्सो आपकी जीत होने वाली है। आप इस जो ये जो लड़ाई आपकी स्पिरिचुअली जो जर्नी है, उस जर्नी में आप जीतने वाले हो ऑल्सो। और अगर आपने सोचा था कि मैं नहीं जीत सकती हूँ, मुझे छोड़ देना चाहिए, गिव अप कर लेना चाहिए, तो आप गिव अप नहीं, अगर आपने गिव अप कर भी दिया था, और तो फिर से आपको वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप शायद कोई चूज़न वन हो सकते हो, या फिर आपके लिए पाथ बनाई गई है। फिर आप जब आए थे, ये आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, तो आप इसे छोड़ नहीं सकते हो, अधूरा छोड़ नहीं सकते हो। इस चीज़ को आप छोड़ दोगी तो घर की बोझ तले, काम की बोझ तले, इंसानों की बोझ तले आप और ज़्यादा दब जाओगी, और ज़्यादा अकेला पड़ जाओगी। आपको बहुत सारे डिप्रेशन या फिर ऐसे ऐसे थॉट्स आएगी जो सही नहीं है, नेगेटिव थॉट्स आएगी। तो आप खुद से ही देखिए, जैसे अगर आप इस बिगिनिंग को नहीं किया, तो आपको ऐसे थॉट्स आएगी कि आपको सभी लोग फिर से एक घर कर देंगे, एक जगह बिठा देंगे, और आपको सुसाइड का भी थॉट्स आ सकती है। तो बिल्कुल आपको ये न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए। ऑल्सो देखिए, आपने यहाँ पे सिलेंडर भी करके रखा था कि भगवान जो होगा, क्योंकि आपको शायद वक्त नहीं मिल रहा था काम के लिए। आपको इतनी बिजी शेड्यूल है आपकी कि आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए, अपने धर्म के लिए, किताब पढ़ने के लिए, या फिर कुछ भी आप कर रहे थे ऑकल्ट से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए, आपको वक्त आप नहीं निकाल पा रहे थे, इतनी बिजी आपकी लाइफ हो चुकी थी। और सो उन चीज़ों से अगर आप निकल के आ रही हो, और ये देखिए आपकी इंट्यूशन, हाई लेवल ऑफ इंट्यूशन आपके होने वाली है। आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी तरीके से आपकी इंट्यूशन बढ़ने वाली है कि जैसे कि मैंने कहा, आप बहुत फेमस होने वाली हो। ऑल्सो ये कार्ड भी 6 नंबर का है, लवर्स का कार्ड भी 6 नंबर का होती है, और ये भी 6 नंबर का है। ऑल्सो आपका नाम बहुत अच्छे से होने वाली है आपकी स्पिरिचुअलिटी में, या फिर ऑकल्ट से। जैसे कि ये इंसान टैरोट टैरोट की एक किताब लेके बैठी हुई है, तो ऑल्सो अगर आप टैरोट करती हो, टैरोट सीख रही हो, या फिर ऑकल्ट से, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, कुछ भी ऑकल्ट से आप जुड़ी हुई हो, तो वहाँ पे आपकी वाहवाही होने वाली है। क्योंकि 6 नंबर दो बार ही आ चुकी है। 6 नंबर ऑल्सो वेनस को ही दिखाती है, और यहाँ पे कोई बुरी वे में, नेगेटिव वे में 6 नंबर नहीं आई है, बहुत ही पॉजिटिव वे में 6 नंबर आई है, जहाँ पे नाम, फेम, पैसा, मनी, ग्रोथ, लग्जरी, ये सब दिखाती है। लव लाइफ में भी अगर कोई ऑल्सो अगर कुछ चल रहा था, वो भी आप सही हो जाएगा आपका। तो आपकी इंट्यूशन भी बढ़ने वाली है, आपकी सब कुछ
बैलेंस होने वाली है। आप अपनी इमोशंस, माइंड सब कुछ बैलेंस करेंगे और अपनी इंट्यूशन के सुन के आगे जाएँगे। ओके, आगे जाने वाले हो। आप अपनी इंट्यूशन को सुन के आगे जाने वाले हो।